कि जो इल्मी और रूहानी पानी आपने ईमान के प्याले में, अकीदे के प्याले में जमा कर लिया है, वो पूरी तरह से भर चुका है, लबालब हो चुका है। अब अगर उसमें कुछ पानी और डाला जाएगा तो एक खतरा डाला जाएगा, दो खतरा बाहर आएगा। तो मैं चाहता हूं कि पानी वानी तो आप लोगों को खूब मिल चुका है। अब मैं ये चाहता हूं कि गुलशन मुस्तफ़ा की कुछ पंखुड़ियां तुम्हारे प्याले में डाल दी जाएं, ताकि जो पानी इन उलमा से मिला है वो खुशबूदार हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ के तुम्हारे दरमियान आया नूर और रोशन किताब। जिस नूर का जिक्र कुरान में अल्लाह ने किया वही नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और किताब रोशन है। ऐसा नूर है कि जिस नूर से अगर रोशनी न ली जाए तो रोशन किताब को देखना मुहाल है ना। ऐसे समझ लो जैसे आसमान में सूरज चमक रहा है, लेकिन अब किसी के पास चोख नहीं हो तब क्या करेगा बेचारा। अच्छा, अगर चोख है और उसको हिंसा हो जाए, अभी देखो ना, अभी देखो ना, तो क्या करेगा? आंख बंद कर लेगा। अल्लाह की एक मखलूक है, उसका नाम है उल्लू। तुम्हारे उसको पेचा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेचा बोलते हैं। अल्लाह ताला की कुदरत देखो कि आज सीसी कैमरा लगता है ना, ये उसी उल्लू की आंख से तहकीक करके सीसी कैमरे में अंधेरे में देखने की सलाहियत सीसी कैमरे को है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इंफ्रारेड लाइट जो होती है सुर्ख कलर की, लाल कलर देखते होगे अंधेरे में, लाल लाल उसमें जलता है ना, उसी को कहते हैं इंफ्रारेड। तो अल्लाह ताला ने कैसा कादिर मुतलक है कि उसने अपनी कुदरत कामिला से मखलूक तो सब बनाई, लेकिन उल्लू को बनाया अल्लाह ने। जब तख्लीक फरमाया तो उसको इंफ्रारेड लाइट दे दी, अंधेरे में देखने की सलाहियत उसके अंदर। अंधकार में ये पेचा देखता है। सारी चिड़ियां आंख बंद करके पर गिरा करके बैठी रहती हैं, गाछ पे, जमीन पे, जहां भी, मगर ये उल्लू बड़ी शान से पूरे जंगल में घूमता है, सब देखता है, चक्कर मारता है ना भाई। तो उसको बड़ा फख्र हो जाता है। सब क्या बोलेंगे तुम्हारे वहां? अंधे को क्या बोलते हैं? तुम्हारे वहां काना बोलते हैं। वो काना है और फिर सारा भी है। क्या मुफ्ती साहब, काना सारा आप लोग पढ़ाते हैं ना? उसी को उलट दिए, सारे काने, है ना। तो ख्याल कीजिए, रात भर देखता है, मगर जब रोशनी होती है सूरज की तो वो फिर गुस्सा करता है, राग हो जाता है। क्योंकि जैसे ही रोशनी होती, सारी चिड़ियां, जितने भी मखलूक हैं, सब खुश हो जाते हैं, चहकने लगते हैं। तो जब चहकने लगते हैं तो इसको हसद पैदा होती है। जो हसद पैदा होती है तो आंख बंद करके पेड़ पे बैठा रहेगा।
ठीक है ना? देखा आप लोगों ने पहचा? आपके बीच में तो नहीं कोई, समझ रहे हो ना? तो मालूम क्या हुआ कि सूरज चमक रहा है, सूरज रोशन है, लेकिन रोशन सूरज को देखने के लिए रोशनी की जरूरत है। जुदी आलो होवे ना सूर्यो तुम्हें देखते पारवे ना। ठीक है, ठीक है जी ना? तो कुरान इसीलिए कह रहा है वो मैं यहदी भी कसीरा वो मैं युदिल्लु भी कसीरा। कुरान तो हिदायत के लिए आया ना, लेकिन किसकी हिदायत? सबकी हिदायत के लिए नहीं आया। पहले ही पारे में जैसे ही अलिफ लाम मीम पढ़ते उसके बाद कुरान ऐलान करता है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये सिर्फ मुत्तकियों के लिए हिदायत है, परहेजगारों के लिए हिदायत है, और परहेजगार वही है जो मुस्तफा का वफादार है। वरना वरना वही कुरान पढ़ने में कहते इकरा पढ़ा तो कहता है हुजूर बोले कि हमें पढ़ा लिखा नहीं, वो माना बेकारी न मैं पढ़ा लिखा नहीं, हमें अनपढ़ अच्छी नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अभी आप सुन रहे हो ना सोशल मीडिया पे कैसी बकवास हो रही है, तो जो दिल में होता है वो जबान पे आ जाता है। अमी नबी राशिक नबी गाशिक नबी गाशिक सुन्नत में हमें चोरछी बिदत हमें कोची ना, और उसके बाद मालूम हुआ कि बिदत नहीं करता है मगर नबी की शान में गुस्ताखी करके कुफ्र कर डालता है। उधर बुझते चलना। तो मुनाफिक वही होता है, जो मुनाफिक होता है वो कहेगा हमें प्रेमिका चाहिए, हमें भालोबासा करछी, हमें भालोबासा करछी। समझ रहे हो ना? मदीने शरीफ में अंसार थे, महाजिर थे, उन्हीं में से कुछ लोग छटे हुए थे, और उनका हाल क्या था कि वो मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने में इतने पाबंद हो गए थे कि वक्त से पहले मौज़िन अज़ान कहे उससे पहले आके सब में बैठ जाते थे। सबने अपनी अपनी जगह रिजर्व कर ली थी। हम लोगों के वहां भी कुछ बूढ़े लोग हो जाते हैं, वो अपनी जगह रिजर्व कर लेते हैं, कोई दूसरा बैठता है तो बहुत राग होते हैं, है ना? क्यों तुम्हें एखने बोझना भी बोझ है ना? तो मस्जिद में रिजर्वेशन नहीं है, बादशाह हो चाहे गरीब हो सबके लिए बराबरी है। होता बुझे आपको सबसे पहली सफ में सबसे इमाम के पीछे खड़ा होना पसंद है तो सबसे पहले आओ, जगह मिल जाए तो बैठ जाओ, लेकिन तुमसे पहले कोई आ जाए बैठ जाए तो राग मत हो। खुदा बुझिया ना? तो वो मुनाफिकीन थे कि जो अजान से पहले आकर के पहली सफ में बैठते थे हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने के लिए। ठीक? अब আমি প্রেমিক আমি ভালোবাসা করছি হুজুরের সঙ্গে আমি বেশি ভালোবাসা করছি। इतना जिक्र फिक्र इबादत में लगे हुए थे कि एक रोज सिद्दीक अकबर का गुजर हुआ, ये लोग बैठे तस्बीह भांज रहे थे। समझ रहे हो ना? कुछ लोग होते ना वो जिक्रुल्लाह थोड़ी करते, तो आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ। खुदा बुझिए ना? तो उस वजह से थे हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन ने देख लिया तो रश्क किया कि काश के मैं भी ऐसी इबादत करने वाला होता। जरा सोचिए आप। लेकिन मन की बात दिल की बात मुख पे आ ही गई। सन 2 हिजरी में जब बद्र के मैदान में जाने के लिए हुजूर ने ऐलान किया कि तैयारी करो, सुबह हम लोग को मैदान बद्र जाना है, तो ये मुनाफिक इन्होंने सोच लिया कि जुदी सबै चले जावे इस्लाम का डंका बज जाएगा।
किच्छु करते होवे तो जानते हो क्या किया? जैसे आजकल झोला लेके घूमता है, बड़ी बड़ी कुछ लोग घूमता है ना, बड़ी बड़ी जाता है। मेरे नबी ने बड़ी बड़ी जाके इस्लाम की दावत नहीं दी। बोलो, तुम बड़ी बड़ी जाके इस्लाम की दावत दे रहे हो, ये सुन्नत है कि बिदअत है? अरे बोलो भाई, इटा सुन्नत की बिदअत है ना? मेरे नबी ने तो बड़ी बड़ी जाके दावत नहीं दी, फारा की चोटी से दावत दी, ठीक है? दावत देनी थी तो मस्जिद कुबा से दावत दी, मस्जिद नबी से दावत दी। बाड़ी नहीं, बाड़ी अगर गए तो अपने ही घर गए, ठीक है ना? नमाज के लिए हुजूर निदा देते थे तो कहाँ, सहाबी के घर थोड़ी जाते थे, सैयदा फातिमा के घर जाते थे, दरवाजे पे खड़े होके फरमाते अस्सलात या अहलल बैत। समझ रहे हो ना? किसी सहाबी के दरवाजे पर रसूल नहीं है, उसके लिए तो चौराहे पे मुअज्जिन खड़े होकर अज़ान कहता था। सहाबी के लिए, अहले बैत के लिए हुजूर खुद जाते थे, फरमाते अस्सलात या अहलल बैत, अस्सलात या अहलल बैत। कुदरत बुझते ना? अब जो जाहिरी तौर पे भालोबासा करते थे उनका हाल क्या हुआ कि वो चिंता में आ गए कि यदि सबै चले जावे तो इस्लाम का डंका बाजवे, झंडा ऊंचा हो जावे, किच्छु तो करते हुए। तो सब बाड़ी गए तो देखा क्या कि वहां साहबा जो थे तलवार रगड़ रहे हैं पत्थर पे। साहबाई किराम है कि नेज़े पे जंग लगा हुआ था, उसको छुड़ा रहे हैं। 2 साल से कभी शिकार भी नहीं किया था, तो तीर जो थी वो टेढ़ी हो गई थी, तो तीर की डंडी को सीधा कर रहे हैं, तीर के फल को सही कर रहे हैं, तलवार को ये कर रहे हैं। कमान टूट गई थी 2 साल में, बड़ी होती ना, टूट गई। तो अब उसको क्या किया, उसको चीथड़े से बांधने लगे, कापड़ से उसको बांधने लगे। तो ये सब रात भर तैयारी कर रहे थे साहबा। अब मुनाफिक पहुंचा। अब पहुंचने के बाद उसने पूछा, तुम्हें की करছেন? तो कहा तुमको नहीं मालूम रसूलुल्लाह ने फरमाया हमें मैदान बद्र में जाना है, जान अपनी देनी है। कहे भूल करबेन ना, যেটা তুমি করছেন সেটা ভুল করবেন না। जानते हो किसके मुकाबले में जा रहे हो? वो आएंगे तो हिंदी तलवार लेके आएंगे। भारत की तलवार मशहूर थी, कहा हिंदी तलवार लेके आएंगे और अपने घोड़ों की टापों से तुम्हारी खेतियों को रौंद डालेंगे, तुम्हारे बगान को उजाड़ देंगे, तुम्हारे घर को गिरा देंगे, तुम्हारी माँ बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, तुम्हारे बच्चे बच्चियों को चीर फाड़ डालेंगे। क्या नादानी करते हो? छोड़ दे जावे ना, खुदा बुझ गया ना। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। अब जब कोई मानने को तैयार नहीं, तब अब दूसरा हरबा इस्तेमाल किया। का एक बात बताओ, अपना राह अमर जन्नों की बुझते छे, है ना? भागছেন है ना? की भागছেন? আপনি ভালো মানুষ, আপনি नेक মানুষ, আপনি मुत्तकी মানুষ, আপনি परहेजगार মানুষ। तो उसने कहा যেটা আমি করছি সেটা আমার जाहिर। क्या बोला? जाहिर तो समझता है, बंगला में बोलते हैं भाई जाहिर, है ना? যেটা আমি করছি সম্পূর্ণ এটা আমার জাহির, এটা দেখানো। अब একটা আমি প্রশ্ন করতে চাইছি, ওটা বলো কি প্রশ্ন? প্রশ্ন এটা আছে कि নবীর মানা কি হচ্ছে, নবীর মানা কি হচ্ছে। अभी मौलाना लोग मुझको सब ताज्जुब से देख रहे हैं कि पीर साहब बांग्ला में कैसे बोल रहे हैं, है ना?
कि नबीर मानना की अच्छी। तो अरब वाले लोग थे, कोई हिंदुस्तानी थोड़े थे जाहिल उसको बेवकूफ बना दिया जाए। सबने कहा नबी का माना गैब की खबर देने वाला। संपूर्ण बोले जुत्तो छिलन सब गैब की खबर। साहिबे लिसान थे, अरबी भाषा, जैसे बंगला में। अब हमने कहा जाहिर, तो उसने कहा दिखानो, क्योंकि हम बंगला अक्षर सा तो जानते नहीं। अक्षर सा अमी बंगला जानछी ना, है ना, मुखस्त अमी जानछी। ठीक, तो अमी जाहिल, बोलो अमी पढ़ा लिखा नहीं। अरे बोलो भाई, अमी पढ़ा लिखा नहीं। तो अमी बोलছি कि আমি अक्षर सा तुम्हार भाषा जानছি ना, तो कि अमी जाहिल। तो उन नौदानों को समझाओ जो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, है ना। अल्लाह के रसूल जब चिड़िए की जबान बूझते हैं, जब पहाड़ की भाषा बूझते हैं, जब कंकर की भाषा बूझते हैं, जो ना बोले उसकी बोली मुस्तफा बूझते हैं, तो बोलने वाले की बोझी के बूझने में मुस्तफा को क्या कमी होगी, है ना। बड़े नादान है वो कि जो उम्मी का माना गलत, है ना। আপনারা বুঝতেছেন কিছু শুনবেন? तो सुनो। कहा नबी का मना कहा, अब देखो, अब लगाया मंतिक। कहा नबी का मना गैब की खबर देने वाला। আমি বললাম যেটা আমি আমল করছি সম্পূর্ণ আমার আমার দেখানো। ঠিক, যদি নবী নবী হতে তো আমার আমল को মানে চিনতে পারতেন। ঠিক আছে, যেটা আমার আমল, যেটা আমার মন মধ্যে, সেটা চিনতে পারছেন। तो नबी ने तो हमको अगर छीन लिया होता तो मस्जिद से भगा दिया होता, निकाल दिया होता। हमारे नबी ने तो मस्जिद से हमको निकाला नहीं, इसका मतलब नबी को गैब नहीं मालूम। आज भी बहुत नादान बोलते हैं कि नबी को पीठ के पीछे की भी खबर नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना। अरे मियाँ, इमाम अहले सुन्नत की जुबान से सुन लो कि और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो बोला, और जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। बुझ गया कि नहीं बुझा? समझाने वाले समझाते हैं, ज्यादा लोग समझ जाते हैं, कम लोग नहीं समझते। बुझ रहे ना। 1000 मुसलमान थे सहाबी, जिसमें से सिर्फ 313 ही थे जो उनकी कोथा को उन्होंने नहीं माना। तो ज्यादा किसकी तरफ? आप बोलो भाई, ज्यादा किसकी तरफ? जोड़ घटाव नहीं आता क्या है? ज्यादा किसकी तरफ हुए? 1000 में से 313 नबी की तरफ और सब मुनाफिक की तरफ। तो ज्यादा किसकी तरफ है? कम नबी की तरफ, ज्यादा उनकी तरफ। बुझ गया कि नहीं बुझ गया? है ना। तो देखो, जो बातिल होता है जब बुझाता है तो सामने वाला कुछ ज्यादा ही समझ जाता है। खुदा बुझ रहे हो ना, ज्यादा उसकी बात को मानने लगता है। तो लिहाजा आपसे कहना है कि हक वो है कि जो पेड़ और उसकी डाली नहीं हक होती है, हक बीज होता है जो बहुत कम होता है, लेकिन वो जमीन में जाता है तो उसमें ताकत ऐसी होती है कि वो उसे फाड़ कर फिर दरख्त बनता है। कुदरत बुझते चिन्ह बाबा। तो 313, अब ये 313 में 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे जिनका नाम हजरत माज और मोविस था। ठीक है, ये जब आते हुजूर की बारगाह में तो हुजूर रिजेक्ट कर देते, ना ना जिहाद बच्चों पे फर्ज नहीं है, तुम जाओ। लेकिन वो बच्चे
उनको जोश ऐसा था, ऐसा जज्बा था, इसलिए क्योंकि उनके मन में ये था कि कोई गुस्ताखे नबी, नबी की शान में गुस्ताखी करे वो जीवित रहे, अमी ईटा होते दिबोना, है ना, ठीक है ना, कि मन सब्बा नबियन फख्तलू, नबी को बुरा कहने वाला उसके लिए इस्लामी हुकूमत में कत्ल है, माफी नहीं है। तो बुझ गया ना, माफी नहीं। तो वो दोनों बच्चे बड़े जोश में थे कि हम ये अबू जहल के हम ही छाड़बो ना, हमने सुना है कि वो रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करता है। तो रिश्तेदार को लेके आए और उनसे कहा सिफारिश, आप सिफारिश कर दीजिए, आप सिफारिश कर दीजिए ताकि अल्लाह के रसूल हमको कबूल कर ले। जब 2-3 मरतबा घूम घूम के आए ना, हुजूर ने रिजेक्ट किया, तो वो ये समझे कि हम छोटे हैं, क्योंकि हुजूर तो बांट रहे थे, 5 फीट वाले को अदर, 6 फीट वाले को अलग, तो वो बच्चे तो 4.5 फीट के थे वो, तो वो ये समझे कि लगता है हमारी हाइट सही नहीं, इसलिए हुजूर कबूल नहीं कर रहे हैं। तो जोश ऐसा था कि वो पंजे के बल खड़े होकर अपने बड़ों के कंधे से कंधा मिला रहे थे। ये अमल ऐसा था कि अल्लाह को पसंद आ गया। तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील को भेजा कि जिब्रील जाओ और जाकर मेरे हबीब से कह दो कि इन दोनों को कुश्ती कराएं। क्या बोलते हैं तुम्हारे वहां? कुश्ती समझते हो ना? कुश्ती बोलते हैं ना, अखाड़े में उतर के लड़ते हैं दो पहलवान, है रेसलिंग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है ना। अब तुम्हारी बंगला में क्या बोलते हो तुम ही बताओगे, क्या समझ गए ना? अखाड़े में उतर कर या रसूल अल्लाह इन दोनों बच्चों का मुकाबला कराइए, जो जीत जाएगा वो जाएगा। हुजूर खुश हो गए कि इनकी रसाई रब्बुल आलमीन तक है। अब दोनों से कहा दोनों लड़ो। अब दोनों मुकाबले पे उतरे तो वो अपना हुनर दिखा रहा है, वो अपना हुनर दिखा रहा है। लड़ते लड़ते थक गए, हत्ता कि ये इस तरफ गिरा, वो इस तरफ गिरा, कोई किसी को जेर नहीं कर सका। तो फिर हजरत जिब्रील आए, हजरत जिब्रील अमीन आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने इन दोनों बच्चों को कबूल फरमा लिया है। समझ लो मुख्तसरन ये कि मैदान जंग में गए, मैदान जंग में बड़ा ही जोर का रन था, फरिश्ते भी उतर पड़े थे रसूल पाक की मुआफिकत में। 1000 फरिश्तों की जमात आई थी जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन काफिरों से मुकाबले पे। और इन 313 का मामला ये था कि ये जोश और जज्बे में ऐसा थे कि अल्लाह के रसूल ने एक लकीर खींच दी थी कि देखो যখন পর্যন্ত আমি হুকুম দিব তারপরে যাবেন मैदान में, और यदि আমি হুকুম দিব না, ये जो चिन्ह है इस चिन्हों से आगे तुम जावे ना। ठीक, साहबाए किराम मुजाहिदीन इस्लाम जोश जज्बे शहादत ऐसा कि वो क्या उनके घोड़ों की टाप आगे जाती थी तो मेरे नबी आते थे, आपके हाथ में खजूर की एक टहनी थी हरी हरी, उसी से सीने पे उनके लगाते थे तो कौस बन जाता था। हदीस शरीफ में है कि कौस बन जाता था, यानी कमान बन जाती थी। सीने पे लगाते थे, हरी टहनी सीने पे लगाओ, कमान की तरह, धनुक की तरह हो जाएगा ना, हाथ में लेके करो धनुक की तरह। तो वो मंजर भी हदीस में है कि हुजूर सीने पे रखते थे और फरमाते थे कदम पीछे करो। यहां तक के मैदान जंग में कुफ्फार और मुशरिकीन से मुकाबला हुआ, और जब इन बच्चों की बारी आई तो इनका हाल ये था कि अब्बा की तलवार थी, कद से बड़ी थी, जो तो बड़ो उन्हें छिलेन तलवार
बेशी पड़ोसी लोग। ये जब जाते थे मैदाने जंग में तो जिस तरफ चले जाते खीरे ककड़ी की तरह काट कर वापस आते और सहाबी से पूछते थे कि अबू जहल कोथाया छे, कोथाया अबू जहल। तो सहाबी ने पूछा क्यों तुम्ही जिज्ञासा करछे? कहा हमने सुना है कि मक्के में वो जालिम हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है, तो हम ये तय करके आए हैं कि हम उसे इस जमीन पर रहने नहीं देंगे, हम उसे मौत के घाट उतार देंगे। तो साहबी ने दिखा दिया, वो देखो जो बहुत मोटा सा तलवार लेके मुसलमानों के मुकाबले में लड़ रहा है बहादुरी से, वही अबू जहल है। अब ये दोनों बच्चे माज और मौवस चले। अब जो चले तो वो तो लड़ रहा था, उसकी पुश्त पर पहुंचे, पीठ पर। चाहते तो तलवार से दोनों वार करते, जिस्म उसका दो टुकड़े में कट के जमीन पे आ जाता, लेकिन वो मुसलमान थे। मुसलमान धोखे से मैदान जंग में भी कत्ल नहीं करता है। को तो बुझ रहे हो ना? ललकारा बच्चों ने कि अबू जहल गुस्ताखे नबी मुकाबले पे आ, मुकाबले पे आ। उसने मुड़ के देखा, दो बच्चे। कहा ए बच्चों, अपनी जान की खैर मनाओ, जाओ अपने बाप को भेजो। कहा बाप से क्या मुकाबला करोगे, आओ हमसे मुकाबला करो। अभी पल में तुम्हें जो है खाक और खून में गलता पेचा कर देंगे। तो अबू जहल भी बड़ा गुस्से में आया, तलवार को उसने जो सौंता, बच्चों ने ढाल पे रोका और उसके बाद उन दोनों बच्चों ने कुछ इस तरह से वार किया, ऐसा लगा कि जैसे आसमान से बिजली गिर पड़ी हो, कट करके जमीन पे गिरा। ये कहते हुए कि अफसोस कि आज मैं मरने जा रहा हूं, किसी बहादुर के वार से नहीं मर रहा हूं, बच्चों ने मुझे कत्ल कर डाला। लेकिन एक बात बताऊं, लोग आज कहते हैं कि नबी को गैब नहीं, नबी को गैब नहीं। ये जो वाकया मैं बयान कर रहा हूं, इसमें यह भी था कि रसूलुल्लाह ने रात में चिन्हों पर दिया था गोला, और वहां फरमाए थे एक ने अबू जहल मारा जावे, एक ने अदबा मारा जावे, एक ने शैबा मारा जावे। 3 सर्कल कर दिया था। सर्कल को क्या बोलते हैं तुम्हारे? वृत्ताकार। तुम्हारी भाषा तो हम तुमसे अच्छी जानते हैं, तुम गोली ओली समझते हो। वृत्ताकार, वृत्त तो समझते हो कि नहीं है? भुज समझते हो, तिरभुज समझते हो है? और क्या समझते हो? चतुर्भुज, कोण समकोण कुछ समझते हो कि नहीं? रेखा गणित तो नहीं पढ़ी आप लोगों ने लगता है ना? बहरहाल क्या करूं, तुम सलेमपुर मेरी बहुत पुरानी जगह है। मैं जब बचपन में आया था वाली साहब के साथ तालिब इल्मी के जमाने में, तो सबसे पहले इसी सलेमपुर में उतरा था मैं। ये सलेमपुर वो जगह है कि जहां हुजूर अशरफुल औलिया ने बातिल के मुकाबले में इनकलाब का परचम लहराकर अहले सुन्नत वल जमात के लिए गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस करवाई थी। जहां से फिर जभी से अल्हम्दुलिल्लाह ये नारे रसालत जभी से बुलंद होने लगा, वरना जो बोलता उसकी गर्दन हंसुए से काट दी जाती थी। बात समझ रहे हो ना? ये अशरफुल औलिया का इनकलाब आफरी दौर था कि आपने बातिल के मुकाबले में कलियाचक के अंदर कोई नारा नहीं लगा सकता था नारे रसालत का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मरकज बना हुआ है कलियाचक। ये मेरे अशरफुल औलिया का फैजान है मेरे अजीज। तो बहरहाल तो ये गांव ऐसा है कि जिससे हमारी रूह का ताल्लुक है। कुदरत पूछे से इसलिए तकरीर उकरी तो आप सुन चुके हो, मैं थोड़ा सा दूसरे मूड में आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? मेरा जो मौजू मैं अभी उस पर आया ही नहीं हूँ, ठीक है? तो लोग कहते हैं नबी को गैब नहीं मालूम, पीठ पीछे की खबर नहीं है। अरे नादान,
कम से कम जंगे बदर का वाकया ही किसी से सुन लेता तो पता चलता कि नबी की गैबदानी कैसी है। यहां एक सवाल पैदा होता है कि ये चीना पारने की क्या जरूरत थी, ये वृत्ताकार सर्कल बनाने की क्या जरूरत थी, साहबा से ये कहने की जरूरत क्या थी कि यहाँ अबू जहल मारा जाएगा, यहाँ दुआ मारा जाएगा, शैबा वजह। तो उसकी वजह ये है कि वो सब तो लोटा थाली लेके घूम रहे थे, द्वार 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 जा रहे थे और कह रहे थे कि जाबेन्ना नबी को गैब नहीं मालूम। मेरे रसूल का गैब ऐसा कि अपने हुजरे में हुजूर हैं लेकिन पूरे मदीने का मंजर देख रहे हैं कि ये मुनाफिक क्या कर रहा है। और जो ये 313 आए हैं ये भी सुन के आए हैं, उसकी बोली सुन के आए हैं, अगरचे माना नहीं है लेकिन सुन के आए। तो बातिल का कोई नुक्ता भी जहन में ना रहे, कोता बुझ रहे हो ना कि बातिल का कोई नुक्ते को क्या बोलते हैं आप लोग, पेन से किसी जगह पे ऐसे रख दो जो गोल गोल बनता है, उसको क्या बोलते हैं आपके वहां, बिंदु। कैसे तुम लोग यार, बताओ, बिंदु बोलते हैं ना तब। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातिल की बोली का एक बिंदु भी मोमिन के दिमाग में रहने नहीं देना चाहते थे। ये जो 313 आए थे इनके जहनों में बातिल की बोली का बिंदु था कि नबी को गैब नहीं मालूम। तो मेरे मुस्तफा ने उस बद्र के मैदान में उन सहाबा के जहन में जो एक बिंदु था बातिल की बोली का, उसको मिटाने के लिए अपनी गैबदानी का ऐलान फरमाया कि यहाँ अबू जहल मारा जाएगा, यहाँ अदबा मारा जाएगा, यहाँ शायबा मारा जाएगा, ताकि मेरा ये उम्मती सहाबी कामिल तौर पर मुझ पर यकीन कर ले। जब मुझ पर यकीन कर लेगा तो कामयाबी इसका कदम चूमेगा। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। কথাটা বুঝতেছেন না? কিছু অসুবিধা তো বলবেন, আমি বাংলার মাধ্যম বোঝাতে চেষ্টা করব, ঠিক আছে? वहीं गिरा अबू जहल, 2 टुकड़े हो गए। अदबा शैबा का भी यही हाल हुआ। ठीक, अच्छा, जो मैं बात कर रहा था मुनाफिक की, इन्होंने मदीने में कहा यदि नबी गैब जानते तो हमको मस्जिद नबी से निकाल देते, है ना? ये जो 313 आए थे, किसी एक ने भी रसूलुल्लाह से अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, वो तो ऐसा बोल रहा था, कहीं एक हदीस लेके आओ। ये उलमा मुफ्तियान किराम बैठे हुए हैं, एक हदीस भी ऐसी लेके आओ कि जिसमें आगे उन्होंने शिकायत की हो कि या रसूलल्लाह, अब्दुल्ला इब्ने उबई ऐसा बोल रहा था। ठीक है, सिर्फ साहिह सित्ता की किताबें हदीस नहीं, बहुत सी किताबें हदीस की हैं, है ना? कहीं से ले आओ, ज़ईफ हदीस भी लेके आ जाओ। ठीक है, कोई एक ज़ईफ हदीस लेके आ जाओ कि रसूलुल्लाह से शिकायत किया आके। किसी ने नहीं कहा, लेकिन मेरे नबी से कुछ छुपता नहीं है। नबी फरमाते हैं मैं दो आलम को ऐसे देखता हूं जैसे हथेली पर राई का दाना। ठीक है ना? और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब जंग से वापस आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर अब्दुल्ला इब्ने उबई पहली सफ में अपनी जमात लेके आया और आके पहली सफ में बैठ गया। मैं इधर उधर से नहीं बोल रहा हूं, जो कुछ बोल रहा हूं हवाले से बोल रहा हूं हदीस के। तो मेरे नबी ने से तो किसी ने नहीं कहा था ना, लेकिन रसूल पाक मिंबर पे गए, बड़े जलाल की आलम में थे। आपने फतेह मुबीन का जिक्र किया और उसके बाद नजर पड़ी अब्दुल्ला इब्न सामने बैठा हुआ था ना,
जैसे ही हुजूर की नजर पड़ी अब्दुल्ला इब्ने उबई पर तो क्या फरमाते हैं, उखरुज या अब्दुल्ला इब्ने उबई मिन मस्जिदी अंता मुनाफिकुन। क्या फरमाया कि मेरी मस्जिद से निकल जा अब्दुल्ला इब्ने उबई, इसलिए क्योंकि तू मुनाफिक है। को तो बुझ गया ना। अभी नबी ने निकाला ही था कि अल्लाह ने पूरी सनद दे दी सूरह मुनाफिकून नाजिल फरमा कर कि अब क़यामत तक ये मुनाफिक रहेंगे, इनका हाल वही होगा जो सूरह मुनाफिकून में है। खुदा ना बुझते ये उलमाए किराम कभी दर्स कुरान देंगे तो सूरह मुनाफिकीन की तालीम आपको जरूर दे देंगे। हम लोग तो थोड़ा थोड़ा टच करके जाते हैं ताकि आपके अंदर कुछ खाने का जज्बा पैदा हो। ठीक है ना। दीन को चखने का नहीं, दीन को खाने का, उसे पीने का, शराबन तुहुरा लेने का जज्बा पैदा हो जाए। ठीक बात आई थी मुनाफिक। लेकिन सुनो, मुआफिक कौन था? जब रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में ऐलान कलिमतुल हक किया तो सिद्दीक अकबर ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, कोई क्वेश्चन नहीं किया। सिद्दीक अकबर ने फौरन ही पढ़ लिया कलमा। ठीक, मोहब्बत बढ़ती चली गई, मोहब्बत बढ़ती चली गई, मोहब्बत बढ़ती चली गई। या एक रोज आए, आने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आपनर मुखड़ा, क्या बोलते हैं बंगला में, क्या बोलते, अपना चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा है। बंगला में बोल के बताओ। अरे बंगला में बोल के बताओ। वो तो सुंदर नहीं, 14वीं के चांद की तरह चमक रहा है। तुम ही बोलो। हाँ देखा ये पूर्णिमार चांदर मोतान আপনার চেহারা ঝলমল করছে। अब तो समझ गया ना। तुम अच्छा बोलोगे, मैं अच्छा बोलो, है ना। अति शीघ्र अबू जहल भी आ गया। अबू जहल ने कहा, या मोहम्मद तुम ही अमर मतन। ये बोली अमर मतन की वहीं से चालू हुई है, आज तक बोल रहे हैं। ये अबू जहली क़यामत तक बोलते रहेंगे, है ना। लेकिन उस चांद का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है ना। अल्लाह के रसूल ने दोनों की तस्दीक कर दी। सिद्दीक अकबर बोले पूर्णिमा चांदर मुद्रे झोलमल कोर्चे का सत्तो सदाकता। अबू जहल नबी ने फरमाया सदाकता। झूठा भी कभी सच बोलता है, समझ रहे हो ना। तो नबी ने फरमाया सदाकता सदाकता। सहाबा बेचैन हो गए, कहा कि दो में से एक ही सच होगा। या रसूल अल्लाह इसमें सत्तो कौनटा सत्तो, और नबी की बात इत्थो तो हो नहीं सकती। तो नबी ने फरमाया दोनों सत्तो। अमी आईनार मतन आछी। कैसा? मैं मिरात की तरह हूं, मैं आईने की तरह हूं। किस तरह हूं? आईने की तरह हूं। तो ना तो अबू बकर ने मुझको देखा, ना अबू जहल ने मुझको देखा। बस जो मुझे देखने आया उसने अपने आप को देख लिया। समझ गए ना। शीशा में, आईना में जो जाएगा देखने, तो आईने को देखेगा कि अपने को देखेगा? अपना देखेगा ना। तो देखो सोहबत का असर, ये नूर ऐसा है। बस यही से जोड़ करके बात आगे बढ़ा देता हूं कि वो नूर जो आया, इस नूर की नूरानियत का असर ऐसा कि इसके निकट हो जाओ, निकट हो जाओ तो तुम भी नूर वाले हो जाओगे। हमारे वहां एक हिंदी का शायर है,
वो बोलता है कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। अब थोड़ा तुमको बुझा दूं तो समझ, बंगाली मानुष हो तो बुझाना पड़ता है ना। तो सुनो, ये जो राड जल रहा है, अगर इस राड पे लाल लाल पन्नी लगा दी जाए और तुम वहां जाओ तो कैसे दिखोगे? बोलो, हरी हरी पन्नी लग जाए तो, है ना। लाल एक पत्थर होता है, लाल एक पत्थर होता है जो तुम्हारे पंडवा शरीफ में लगा हुआ था। कुतुबुद्दीन हजरत नूर कुतुब आलम के आस्थाने पे 5 खंबा लगा है ना, उसमें जो सराने वाला खंबा है उसमें लाल रखा हुआ था। और उसकी खूबी ये थी कि जैसे ही रात होती थी वो पाथर में से चमक निकलती थी, रोशनी निकलती थी, और वो पूरी रोशनी से हजरत नूर कुतुब आलम का मजार जो था वो रोशन रहता था। लेकिन ये जालिम अंग्रेज आए, सोना मस्जिद का सोना भी लेके चले गए और दरगाह का ये लाल भी लेके चले गए। ठीक, चिराग जलाने की जरूरत नहीं होती थी। आज भी देखा होगा वहां बिल्कुल लाल के बराबर का एक गड्ढा वहां पे बना हुआ है, उसके अंदर खंबे में, है ना। तो लाल होता है, उसकी खूबी है कि अंधकार में जैसे रेडियम अंधेरे में चमकता है ना, इसी तरह से लाल भी चमकता है। जैसे अंधेरा हो वैसे रोशनी हो जाएगी उसके अंदर, वो क्योंकि वो दिन की रोशनी को ऑब्जर्व कर लेता है पत्थर। अंधेरा जैसे होगा, अंधकार जैसे होगा, वो रोशन हो जाएगा, चमकने लगेगा। ठीक, तो शायर क्या कहता है, अब लाल लाल रोशनी इसमें से निकलेगी तो जो जाएगा तो लाल होगा कि नहीं होगा। तो शायर क्या कहता है, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। कदर बुझते ना बाबा। तो सुनो, नबी ने क्या फरमाया, मैं मिसले आईना हूं। मुझे सिद्दीक़ अकबर ने भी नहीं देखा, अबू जहल ने भी नहीं देखा, अपने आप को देखा। तो जरा सोचो कि वो नूर कैसा कि सोहबते नूरे मोहम्मद में अगर सिद्दीक़ अकबर आ जाएं तो उनका चेहरा 14वीं के चांद की तरह झलमल करने लगे। जी, कद जाकुम मिनल्लाह नूर, तहकीक के तुम्हारे दरमियान आया। मेरे नबी ने उस वक्त फरमाया था हजरत सिद्दीक़ अकबर से कि या अबा बकर लम यारिफनी हकीकती गैर रब्बी, कि ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। ठीक है ना। और जब दिखाने पे आ जाए मुस्तफा, यहां तो सिद्दीक़ अकबर से कह रहे मेरी हकीकत को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, लेकिन जब दिखाने पे आ जाए तो क्या फरमाते हैं नबी? फरमाते हैं कि मन रानी फकद राल हक, कि जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा। कदर न बुझते छिन्ना, ना खुदा से जुदा को हो, है ना। बात समझ रहे हो ना। उधर अल्लाह से वासिल, इधर बंदों में भी शामिल, खवासुस बरज़ख़े कुबरा का है हरफ़े मुशद्दद का। ठीक है ना भाई मेरे। वो नूर, हम सुन्नी मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है कि हुजूर नूर मुजस्सम है। तुम्हारी खुराफात पे हम कान धरने वाले नहीं हैं। हमारा नबी नूर मुजस्सम है, मगर खैर बशर है। ना उनकी बशरियत का हम इनकार करते हैं, ना नूरानियत का इनकार करते हैं। हदीसों से ही हम जानते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, इब्ने माजा की हदीस है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी कि हजरत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल एक रोज़ मेरे हुजरे में तशरीफ़ लाए। अब जो मेरे हुजरे में तशरीफ़ लाए तो मेरे हाथ में सुई थी और बाड़ी में जो है मकान में चिराग जल रहा था। चिराग समझते हो ना, है क्या बोलते हैं? चिराग, चिराग बोलते हैं ना। दिया, दिया, दिया बाती बोलते हैं कि नहीं बोलते? हुजूर के आने के असर से चिराग बुझ गया, हाथ की सुई गिर गई,
मगर मेरे नबी ने तबस्सुम फरमाया। तो जब आपने मुचकी लगाई ना, क्या बोलते, मुचकी मारना बोलते थे बंगला में, जो मुचकी मारना, हुजूर कहकहा नहीं लगाते थे। अल्लाह, जैसे तुम लोग बंगाल में बात को करते हैं, हाँ वो जोर से बोलते, मुंह फैला के, मना है, ठीक है ना। आज साइंस कह रही है, योगा वाले कहते हैं कि बिला वजह हंसो, ठीक है ना, हंसने से जो है दिल की बीमारी नहीं होती। मैंने कहा पागल, इससे बड़ा पागल कौन होगा कि मैदान में खड़े होकर कोई नहीं और मुंह फैला के हा 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 करे। शहरों में जाओ देखो लाफिंग गार्डन है, लाफिंग गार्डन, ठीक है ना। योगा में ये भी सिखाया जाता है, लफ, हंसते रहो। तो दुनिया के लोग कहते हैं हंसते रहो, और मेरे मुस्तफा कहते हैं दिल को सुकून मिलता है रोते रहो, रोते रहो, अपने अमाल पर पशेमा होकर रोते रहो, अल्लाह का भय लेके अपनी आंखों से आंसू बहाते रहो। कोदड़ा बुझते चिन्ह जी। तो अब सुनिए, मैं क्या अर्ज कर रहा था कि हुजूर ने मुश्किल, बड़ा अजब से लगता है तुम्हारी भाषा में बोलना। बहरहाल हुजूर मुस्कुराए, हुजूर ने तबस्सुम फरमाया। तो आप जब मुस्कुराते थे ना, तो अल्लाह ताला रसूलुल्लाह के दांत मुबारक की कसम खाता है, वन नज्म इज़ा हवा। पता ना बुझते चिन्ना, ए मुस्तफ़ा आपके दंदाने मुबारक की कसम। जरा सोचो नबी का मर्तबा कैसा है कि अल्लाह ताला, सुनो, अल्लाह ताला तो हुजूर के जिस्म अतहर का हिस्सा दांत है ना। जिस घोड़े पे रसूल बैठ जाते हैं, अब वो घोड़ा जब चट्टान पे चलता है और उसकी खुर से जो चट्टान पे जोर पड़ता है, चिंगारी निकलती है ना, पता बुझ रहे हो ना, चिंगारी निकलती है। घोड़े की नाल लगी होती है ना, तो नाल जब पत्थर पे पड़ेगी तो क्या वहां से क्या निकलेगा? चिंगारी को क्या बोलते हो तुम लोग? तुम लोग बहुत देसी आदमी हो, बिल्कुल पक्के, है ना, समझ रहे हो? इसमें चट चट निकलता है ना। तो जरा सोचो कि रसूलुल्लाह अगर घोड़े पे सवार हो जाए, उनके मुजाहिदीन सवार हो जाए, तो अल्लाह ताला फरमाता है वल आदियात दबहन। जरा सोचो कि उन घोड़ों की कसम, के टापों की कसम, कि जिसके असर से चिंगारियां निकलती, वो रसूल है, उनका मर्तबा ऐसा है। कभी बराबरी की सोचना भी नहीं, वरना अल्लाह ताला बराबर कर देगा। खुदा बुझ रहे हो ना। तो सुनो, मुस्कुराए, रोशनी फूटी, कमरे में उजाला हो गया। हजरत आयशा फरमाती है कि मेरी सुई भी मिल गई, ठीक है, गुमशुदा सुई को मैंने हासिल कर लिया। इतनी आलो नबी के दंदाने मुबारक से। लेकिन यहाँ एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि जंगे उहद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हो गए थे, और मेरे मुस्तफ़ा बेऐब हैं, न जाहिर में उनमें ऐब है, न बातिन में उनमें ऐब है, ठीक है ना। अल्लाह के रसूल बेऐब हैं, लेकिन दांत अगर किसी का टूट जाए तो वो ऐब वाला है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, छोटे से बच्चे का भी दांत टूटे जिसका बाद में निकलेगा तो भी वो ऐब ही दिखता है मुख में, है ना। अब बूढ़े का अगर निकल गया तो बोलो ऐब दिखता है कि नहीं दिखता है? मेरे रसूल के दंदाने मुबारक शहीद हो गए, क्या मेरे मुस्तफा के हुस्न जमाल में कोई कमी है? अरे मियाँ वो तो ऐसे हसीन है कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। तो नबी की सुंदरता में कोई कमी हुई? उलमा से पूछो दंदान कितने शहीद हुए थे, तो ये उलमा किराम आपको बताएंगे कि हदीस शरीफ में आया ये है कि हुजूर के सारा पूरा दांत नहीं निकल गया था, बल्कि जबकि ज़र्ब ऐसी थी, सुनो, ज़र्ब ऐसी थी जालिमों की, वो भी बताता चलूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोहे की टोपी जो पहने हुए थे, उसमें ये जंजीर सीकड़ लटकी हुई थी।
ऐसी जर्ब थी कि वो सीकड़ रसूल पाक के रुखसार में धंस गई थी, उसको निकालना मुश्किल था। तो एक सहाबी ने अपने दांत से सीकड़ को पकड़ के खींचा, ऐसा वो लग गई थी आपके रुखसार में कि उसको निकालने में सहाबी के दांत टूट गए। बुझियो ना, सहाबी के दांत शहीद हो गए। जरा सोचो कि ये जर्ब कैसी थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दंदाने मुबारक कितने शहीद हुए थे, हुजूर के दांत सब सटे सटे थे। तो जब ये दंदाने मुबारक शहीद हुए तो उसका एक कोना, कितना, एक कोना शहीद हुआ। अब जरा सोचो कि एक कोना शहीद हुआ तो आशिक को ऐसे करनी करन में रह के सुनता है तो अपने सारे दांत तोड़ डालता है ना। इतना गम हुआ, सारे दांत, ये टूटा कि ये टूटा कि ये टूटा, सारे दांत तोड़ देता। तो ये रसूल पाक के दंदाने मुबारक में जो ये शहीद होना साबित है। लेकिन इतना कि जब दंदाने मुबारक शहीद हुए तो मेरे मुस्तफा का हुस्न और दो बाला हो गया, और दो बाला हो गया। क्योंकि इस दंदाने मुबारक से तो चमक निकलती ही थी, रोशनी। अब जब मुस्तफा मुस्कुराते थे तो नबी के हलक के अंदर का जो नूर था वो भी छन छन कर उसी सुराख से बाहर आता था। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक के तुम्हारे दरमियान आया नूर। ऐसे नूर वाले हैं, बालो बाजा रखोगे तभी पता चलेगा नूर की नूरानियत का, वरना बोल रहे अमर मुतनाच है ना। बस एक हदीस पाक बहुत तवील है, उसको वाक़े की सूरत में आपके सामने रख के मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। ये सुन मेरे बाबा, सुनो, हुजूर नूर है, ऐसे नूर हैं कि जिस चीज को छू दें वो भी नूर वाली, जिसको पहन ले वो भी नूर वाली है ना। कि हुजूर की चादर को अगर आयशा सिद्दीका ओढ़ ले तो नूर की बरसात देखती है। अल्लाह के रसूल जिस चीज को टच कर देते हैं वो भी नूर वाला हो जाता है। ठीक, तो एक हदीस पाक बुखारी शरीफ में बहुत तफसील से है, बस उसका सारांश मैं आपके सामने रख देता हूँ कि एक सहाबी है, नमाज के वक्त में, इशा के वक्त, वो मस्जिद नबी जाना चाहते हैं कि उनके बेटे ने अपने बाबा से कहा कि बाबा कोथा जावे, कहा बेटा मालूम नहीं, इशा का वक्त हो गया, नमाज पढ़ने जा रहा हूं। बूढ़े सहाबी थे, कमर झुकी हुई थी, लाठी के सहारे से चलते थे। तो बेटे ने कहा बाबा बिष्टी बहुत हो गई है, रास्ते में कादो बहुत है, मुनासिब ये कि शुकाले चले जावे। तो साहबी ने अपने बेटे से कहा, बेटा तू मुझे हुजूर की सोबत में जाने से रोकता है, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने से रोकता है। अच्छा चल बता कि क्या सुबह तक जीवित में रहूंगा, इसकी गारंटी तुम्हें दीते परवे। अब बेटा तो चुप हो गया, क्या बोलेगा। बाप अपने आज़म के साथ आगे बढ़े तो बेटा भी चला आगे, बाप पीछे, बेटा इस इरादे से कि यदि ये गिरेंगे, फिसलेंगे, पड़ेंगे तो हम संभाल लेंगे। बूढ़े साहबी थे, कीचड़ में चलते 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 मस्जिद नबी में जो पहुंचे, नमाज हो चुकी थी, मगर अल्लाह के रसूल मिंबर पे वाज फरमा रहे थे कि इसी दरमियान साहबी वहां पहुंचे तो जगह जहां मिली वहां बैठ गए, कोने में दूर जगह मिली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज फरमा रहे हैं, सुन रहे हैं। अब जब महफिल खत्म हुई तो मेरे नबी ने उन पर नजर डाली और फरमाया, यहाँ आओ, एक नया शो। अब बोलो वो पीछे बैठा हुआ आदमी अगर मैं उसको बुलाऊं तो बोलो खुश होगा कि नहीं होगा, है ना। कि हुजूर ने हमको देख लिया तो मैं तो अदना हूं, है ना, मेरी कोई हैसियत नहीं है। ठीक, वो तो मुस्तफा है, अगर वो बुला ले तो ये अजब नहीं तो और क्या है ना। सरकार अगर बुला ले तो ये अजब नहीं तो और क्या है ना। अब जो सहाबी को बुलाया
तो खुशी से फूले न समाये, क्योंकि रोजाना नमाज में आते थे। तो एक देखो मुनाफिक था, वो भी मुसल्ले पे आता था, और एक आशिक रसूल भी आता था। ये जगह फिक्स नहीं करता था, ये कभी दाहिने आके बैठे, कभी बाएं आके बैठे, कभी पीछे आके बैठे, कभी दूर दो सब पीछे बैठे, कभी दूर जाके बैठे। नियत क्या होती थी कि मेरे नबी की नजर कभी तो मुझ पे पड़ेगी, है ना, कि हुजूर की नजरों में कभी तो आऊंगा, करीब रहूंगा तो आऊंगा, दूर रहूंगा तो आऊंगा, बीच में रहूंगा तो आऊंगा। तो एक जगह बैठते ही नहीं थे, जगह बदल बदल के बैठते थे, बदल बदल के बैठते थे। आज जगह बिल्कुल किनारे मिली थी पीछे। लेकिन मेरे नबी तो करम फरमाने वाले आका हैं। मियां नमाज में इमाम साहब नमाज पढ़ाते ना, क्या नाम है मौलाना का, मुफ्ती साहब गुलजार। तो मुफ्ती गुलजार साहब नमाज पढ़ाते हैं। तो जिस वक्त ये नमाज पढ़ाते हैं, तकबीर तहरीमा करते हैं, क्या उतने ही मुक्तदी आखिर तक रहते हैं? बोलिए। अगर रहे भी तो अभी इनके लिए जरूरी है कि सबसे पीछे आने वाले का ख्याल अपने मन में रखे। इमाम के लिए जरूरी है। कदर बुझते से नहीं, अरे आप लोग समझ रहे हो ना, जो मुक्तदी पीछे सबसे आखिर में कादे अखीरा में भी आने वाला है, अभी तो नहीं आया है, लेकिन इमाम के लिए जरूरी है कि वो उसका भी तस्वुर लेके तब नमाज के लिए नियत करे। कोता बुझ गया कि नहीं बुझ गया? तो जब एक मस्जिद के इमाम का ये आलम है, तो इमामुल अंबिया का आलम क्या होगा? जरा ख्याल करो मेरे अजीज, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आका ने जो बुलाया तो खुशी से फूले न समाये। जोश इतना आया कि लाठी का सहारा लिए बगैर सीना तन गया, खड़े हो गए। लाठी लेके चले बहुत तेज के, रसूलुल्लाह की बारगाह में जल्दी से पहुंचूं। लेकिन फौरन दिल ने कहा, जा तो रहे हो, कहीं तुमसे कोई खोती तो नहीं हुई। अब जो ये ख्याल है ना, पैर भारी हो गया, उठाना मुश्किल, भयभीत हो गए, बदन कांप गया, रोंगटे खड़े हो गए, चेहरे का रंग पीला पड़ गया। अचानक दिल ने मिल कहा कि परेशान मत हो, बेचैन मत हो, जिनकी बारगाह में जा रहे हो तो रऊफ मुस्तफा है, रहीम मुस्तफा है, अरे जाओ ना, उनकी सजा में भी मजा है। बड़ी से बड़ी सजा मौत की होगी, तो जब इंतकाल करूंगा तो इससे बड़ी मेराज क्या होगी कि रसूलुल्लाह की छवि को अपनी आंख में, अपने दिल में बसा के मरूंगा। एक वो मुनाफिक है कि आशिक है, ठीक है ना? तो वो मुनाफिक जिसे नबी ने मस्जिद से निकाल दिया, ये वो आशिक है जिसे नबी ने मस्जिद में बुला लिया, अपना निकट कर लिया। आशिक को नबी निकट करते हैं, मुनाफिक को दूर कर देते हैं। को थोड़ा बुझते थे ना। अब सुनो मेरे भाई, साहबी के दिल में जब ये आ गया कि नहीं हुजूर तो रऊफ और रहीम है, फिर थोड़ा चले, फिर भयभीत हो गए, फिर ठिठक गए, फिर चले, फिर ठिठक गए। गर्ज के इसी उम्मीद और बीम में हुजूर का सामना हो गया, अल्लाह के रसूल के करीब पहुंचे। मगर हालत क्या थी? बदन कांप रहा था, रोंगटे खड़े थे, पैर मनो भारी था, लब थर थर कांप रहे थे, पलकों पे इतना बोझ था कि ये हिम्मत नहीं हो रही थी कि उठा के पलके रसूल पाक का चेहरा देख सके। भय ऐसा था, खौफ ऐसा था कि चेहरा जर्द पड़ा हुआ था। हाथ बांधे हुए मुस्तफ़ा की बारगाह में खड़े हैं। अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबी की ये कैफियत जो देखी ना, तो नबी मुस्कुराते हैं और फरमाया, अपनी छड़ी मुझको दे दो, अपना आसा मुझको दे दो। सहाबी ने जो ये सुना ना, तो ये पलकों का बोझ उतरा, और ये पलक, इसको पलक ही बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, आंख का ढक्कन है, पलक बोलते हैं ना। हाँ भाई, मुझे भी कुछ सिखाओ तुम लोग भाई। ये टक से उठाया, अब जो चेहरे बद्दुहा देखा, क्या कहने अजीजा ने गिरामी, हैरत से तक रहे मुस्तफ़ा को कि आज मेरा नसीब कैसा है कि रसूलुल्लाह ने मुझको भी देख लिया और मेरी छड़ी को भी देख लिया। नबी ने आज तक किसी से कुछ तलब नहीं किया, मेरी छड़ी रसूल पाक को पसंद आ गई। तो
जल्दी से छड़ी को उठाया, अपनी हथेली में रखा और अदब के साथ हुजूर की बारगाह में नजराना कर दिया। अच्छा एक बात बताओ कि अगर मेरा कोई मुरीद मुझे कुछ तोहफा दे और मैं उसे अपने हाथ में लूं, उसके बाद फिर उसको लौटाऊं, तो क्या बोलेगा? ना 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 हुजूर आप नहीं रखें, आप नहीं रखें, हुजूर बोलेगा नहीं बोलेगा? इसका मतलब मुरीद की नीयत खराब है। पता बुझिएगा कि नहीं? नीयत मुरीद की खराब है। दिया तो है मगर मन में यही है कि इटा हमारा है। कुछ समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही है? देने के बाद फिर ये नीयत क्यों है? जो दे दिया वो दे दिया। अब अगर मैं फिर तुम्हें लौटा दूं तो तुम्हारी नीयत ये होनी चाहिए कि ये मेरी चीज नहीं है, ये मेरे पीर की चीज है। बोलो भाई, अगर ये नीयत है तो सत्यवादी, लेकिन अगर ये नीयत नहीं है तो तुम मिथ्यावादी हो। तुमने जो कुछ किया गलत किया। तुम्हारी भालोबासा अच्छी नहीं है, तुम्हारी मोहब्बत अच्छी नहीं है। देने के बाद मन में भी ख्याल है ईटा टोपी हमार, तुमने मुझे टोपी दिया, मैंने लिया, अपने सर पे रखा, तुम्हें लौटा दिया। तुम्हारी तो मेराज होनी चाहिए, लेकिन तुम ये को ना 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 हुजूर आप नहीं धोरे ना अपनी रखें, तो इसका मतलब है कि देने के बाद भी आपकी नीयत खराब है। बुझा कि नहीं बुझा? मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? बंगाली आदमी हो तुम, मुहा कुछ करते नहीं हो, कुछ करके बताओ तो। समझ में बात आई कि नहीं आई? तुमसे पूछना चाहे तो तुम अगर किसी को कोई चीज दो तो तुम्हारी होगी कि उसकी होगी? लेकिन तुम चिल्लाते रहो ईटा ईटा टोपी हमारा छे, ईटा टोपी हमारा छे। बोलो भालो होबे ना? अगर मैं वही टोपी लौटा दूं और तुमको अपनी टोपी समझो तो इसका मतलब तुम्हारी मोहब्बत कम है। लेकिन उसी टोपी को तुम ये समझोगे ईटा पीरेर तोहफा तबर्रुक, तो फिर उसको अदब एहतराम से रखोगे। कभी कभी खोल खोल के देखोगे कि मेरे पीर ने मुझको दिया, मेरे पीर ने मुझको दिया। बोलो है ना? है तुम्हारी टोपी, लेकिन नीयत बदली हुई है तो अब उसी में तुम्हें मजा आ रहा है। होता बुझ गया ना? सहाबी हैं, सहाबी को रसूल पाक ने जब लौटाया तो वो दरबार तो ऐसा है कि वहां नहीं हाथ करने की जरूरत नहीं है। माताकुमुर रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो तुम्हें रसूल ने लो और जिस चीज से मना करते बाज आ जाओ। नबी ने दिया, साहबी ने एक मरतबा भी नहीं कहा या रसूल ना ना मिन्नी वो ना अपनी रखे, एक मरतबा भी नहीं कहा, क्योंकि उनकी नीयत में ही था ही नहीं कि टामर लाठी। ठीक, अब जब लौटाया तो उन्होंने उस लाठी को अपनी लाठी नहीं समझा, रसूलुल्लाह की दी हुई अता समझी। तो जब दी हुई अता समझी और नबी ने दिया तो इसलिए क्योंकि वो माजूर थे, बगैर लाठी के सहारे चल नहीं पाते थे, नबी ने लौटा के दिया था। मगर सहाबी की हिम्मत देखो, सहाबी की अकीदत देखो, सहाबी का रसूल पाक से इश्क देखो कि उस बूढ़े सहाबी ने, लाठी के सहारे चलने वाले सहाबी ने भी फिर उस लाठी का सहारा नहीं लिया कि ये लाठी जो नबी ने मुझे दी है जमीन पे रखूंगा अदब के खिलाफ है, बुलंद करके रखूंगा अदब के मुआफिक है। बुझते ना? तो लाठी टेका टेका करके आए थे, लेकिन अब जाने लगे तो लाठी उठा के जा रहे हैं। लाठी को नबीर लाठी, नबीर लाठी, नबीर लाठी लेके चले। जैसे ही बाहर निकले अंधकार में गए ना, तो नबी की निस्बत का असर देखो। जैसे ही अंधकार में पहुंचे पूरी लाठी अलौकित हो गई और उसमें से इतनी रोशनी फूटी के रास्ता पा लिया। आगे बढ़े तो देखा एक सहाबी हैं जो कीचड़ में कभी पैर इधर रखते हैं कभी उधर रखते हैं, बड़ी कष्टों से सफर कर रहे हैं। तो देखो मुसलमान सिला रहम होता है। आज हमारे समाज में सिला रहमी नहीं है। हम दोस्तों अहबाब पे जान लुटा देते हैं, लेकिन अपना रिश्तेदार भाई बंधु अगर है तो उससे झगड़ा है, मुंह घुमाए हुए है। भाई का भाई से रिश्ता अच्छा नहीं है। आज के समाज में, मुस्लिम समाज में पड़ोसी का पड़ोसी से अच्छा रिश्ता नहीं है। सब एक दूसरे के लिए हिंसा किए हुए हैं और यही समझते हैं कि इसने जादू करा दिया, इसने टोना करा दिया,
और ख़ास तौर से औरतें और झगड़ा लगा देती हैं। मेरी माँ बहन बेटियों, बहुत ज़रूरी है कि अपने अजीज़ और क़रीब के दरमियान अच्छा गुमान रखो, नफ़रतों को आम मत करो, भालोबासा को आम करो। अगर कहीं कभी कोई इख्तिलाफ हो तो तुम उसमें कलीदी किरदार अपनाओ, और उस इख्तिलाफ को कि अगर मिसाल के तौर पर तुम्हारे स्वामी और तुम्हारे देवर या जेठ से झगड़ा है तो तुम्हें चाहिए कि तुम ऐसा कुछ करो कि तुम्हारे घर का ये झगड़ा शेष हो जाए। ठीक है ना? घर की जीनत औरत है, औरत से ही घर मुज़य्यन है। औरत अगर चाहे तो पूरे घर का ही नहीं, पूरे समाज का इख्तिलाफ मिट सकता है। तो मेरी माँ बहन बेटियों, तुमसे कहना है अपने घरों को इस्लामी तौर तरीके पे कायम करो। हजरत सैयदा फातिमा की सच्ची कनीज बनकर, लौंडी बनकर अपने घरों को इस्लामी कल्चर में ले आओ। आप सबसे भी कहना है भाई से नफरत छोड़ो, सिला रहमी पैदा करो। देखो वो सहाबी हैं, फायदा उन्हें मिला तो अकेले लेकर रहना पसंद नहीं किया, अब मेरा भाई तकलीफ में उसकी मदद करनी चाहिए, ये जहन होना चाहिए। आज ये जहन हमारे जहन से निकल चुका है। हम तो चाहते हैं उसकी जगह, हम उसकी ज़मीन हमको मिल जाए, 1 इंच 1 फीट हमको और मिल जाता तो अच्छा होता, उसका ये मिल जाता तो अच्छा होता, वो उसे कम मिले हमको ज़्यादा मिले। ये नज़रिया आज हमारे मुस्लिम समाज का है। मेरे अजीज, निकलो, अपने भाई अपने अजीज़ों के दरमियान सिला रहम बनो। देखो सहाबी रोशनी वाली लाठी लेकर करीब गए, कहा भाई अंधेरे में क्यों चलते हो, चलो। रसूलुल्लाह ने रोशनी दी, इसके सहारे चलते। अब दोनों सहाबी जो चले तो अल्लाह के रसूल ने जो कुछ भी बयान फरमाया था आपस में तबादले ख्याल करते रहे, और उनका आलम यह था कि हुजूर से जैसा सुनते थे वैसे ही याद कर लेते थे। नबी फरमा दें कि ये हदीस मतलू है तो साहबा समझ जाते थे कि ये कुरान है। नबी ना फरमाए कि हदीस मतलू तो साहबा समझ जाते थे कि हदीस मुस्तफ़ा है। पता बुझ गया ना? बहरहाल अब ये दोनों साहबी चलते चलते एक चौराहे पे पहुंचे जहां से दोनों का रास्ता अलग हो रहा था। तो जिनके पास रोशनी वाली लाठी नहीं थी तो उन्होंने कहा भाई साहब अब आप अपने घर जाइए, मैं यहाँ से अपने घर चला जाऊंगा, अंदाजा है मुझको। ये कैसे हो सकता है, मैं आलो में जाऊं और आपको अंधकार में छोड़ दूं? नहीं नहीं, चलिए मैं आपको आपके बाड़ी तक छोड़ के आता हूँ। तो उन्होंने कहा ये कैसे होगा कि मैं बाड़ी में चला जाऊं आपको रास्ते पे छोड़ दूं? नहीं नहीं, आप अपने घर जाइए, मैं अपने घर जाता हूँ। दोनों भालोबासा के साथ, जैसे तुम्हारे बंगाल में कोथा बोलते बोलते आपस में सड़ जाते हो, अब मुंह से मुंह लगा के चिकर चिकर के बोलने लगते हो, है ना? तो वो दोनों भी भालोबासा के साथ जो करीब हुए, हाथ जो उठाए तो दोनों के हाथ में लाठी थी। एक की लाठी दूसरे की लाठी से टकरा जाती है, टकराना था कि वो भी रोशन हो जाती है। ये बहुत तवील हदीस है, उसका मैंने आपके सामने सारांश रख दिया, ठीक है ना? समरी पेश कर दी मैंने। तो इससे कुछ नतीजा लेना पड़ेगा ना, वो उसी नतीजे पे ही तो सारे जलसे का माहसल है। सुनो, नतीजा ये है, रिजल्ट ये है कि देखो नबी नूर हैं, नबी जिस चीज को छू देते हैं वो नूर, लाठी नूर हुई ना, और उस लाठी से एक्सीडेंट हो गया, लाठी का लाठी से, बंगला में क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट ही बोलते हैं, जो बोलते हैं टक्कर, टक्कर। हाँ देखिए, अब लाठी से लाठी का टक्कर हो गया तो वो भी नूर बुझा कि नहीं बुझा? लाठी से लाठी का टक्कर वो भी नूर। तो सोचो नबी नूर, छू दे नूर, जो उससे टच हो जाए वो भी नूर है। ऐसे नूर वाले जरा अपने बारे में सोचो, तुम कितनी नस्लों से मुसलमान हो, तुम्हारे बाप दादा सदियों से मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते चले आ रहे हो, तुम भी कलमा पढ़ रहे हो। क्या वजह है कि वो रोशनी नबी के छू देने से रोशनी छड़ी में चली जाए मगर मुसलमान रोशन नजर नहीं आ रहा है, उसकी वजह क्या है? बोलो, एक सवाल है कि नहीं है ना? कि जब छड़ी रोशन हो सकती है तो आज का मुसलमान क्यों नहीं रोशन है? तो उसकी एक वजह मेरी समझ में आती है, एक तावील में पेश करता हूं, शायद कि वो आपके दिलों में उतर जाए। लालटेन आप लोगों ने देखा है? लालटेन हरकीन
डब्बा होता है, उसमें तेल होता है, बत्ती होती है, चाबी होती है, और शीशा होता है। चाबी, शीशा जला दिया, कुछ देर के बाद उसकी बत्ती टेढ़ी हो जाती है। अब जब वो टेढ़ी हो गई तो उससे धुआं निकलता है, तो वो धुआं निकल के कहाँ लगता है? कैसे? कहते शीशा साफ रहता है। अरे धुआं उठेगा तो कहाँ लगेगा? शीशा में लगेगा। शीशा काला होगा कि नहीं होगा? शीशा नहीं समझता, बदल दिया। बंगाल का मानुष बहुत मंतव्य है। हमको भी बंगाली बनाया तुम लोगों ने भैया, है ना? तो सुनिए, कांच समझिए ना, काला होता है कि नहीं होता है? पहले बताओ। वो समझ रहा है ऊपर का जो ढकना है वो काला हो जाता है। शीशा काला होता है कि नहीं होता है? अब शीशा काला हो जाता है तब क्या किया जाता है? शीशा उतारा जाता है, कपड़े से साफ किया जाता है, कैंची लेकर के बाती को काटा जाता है। जब बाती की लौ दुरुस्त हो जाती है तो फिर शीशा चढ़ा दिया जाता है। ऐसे ही तो करते हो ना? तो रोशनी अंदर भी रहती है, उजाला बाहर भी रहता है। बिला तमसील और तशबीह मुझे कह लेने दो, आज हमारे सीनों में ईमान और अकीदे का चिराग तो जल रहा है, ठीक है, लेकिन हमारे अमल की बाती खराब हो चुकी है। जहां से सिर्फ नूर की शुआएं निकलनी चाहिए थी, आज हमारे बदअमली के धुएं उठ रहे हैं, क्योंकि बाती टेढ़ी हो चुकी है। जो बाती टेढ़ी हो गई है तो चोरी का धुआं, डाके का धुआं, झूठ का धुआं, चुगली का धुआं, गीबत का धुआं, जिना का धुआं, सूद का धुआं, न जाने कितने इतने बुरे धुएं हैं जिसने हमारे शीशे दिल को काला कर दिया है। ये दिल काला हो गया, रोशनी अंदर है, उजाला बाहर नहीं आ रहा है। ऐ मुसलमानों, अगर चाहते हो कि तुम भी आलोकित हो जाओ तो जिस तरह से तुमने लालटेन के शीशे को उतार कर साफ किया, इसी तरह से तुम अपने शीशे दिल को उतारो और इस्तिग़फ़ार के माझे से साफ करो और शरीयत की कैंची से अपनी उस बाती को काट कर दुरुस्त करो जो टेढ़ी हो चुकी है। लो मदीने वाले से लगा लो, शीशा चढ़ा लो, खुदा की कसम तुम अंदर से भी चमकोगे, आलो बाहर भी आएगी। बोलो, इसीलिए फाजिल बरेलवी ने बरेली की चौकी पे बैठकर पुकारा था, चमक तुझसे पाते हैं। जोर से बोलो ना, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। तो हुजूर ने तरीका तो बता दिया है चमकाने का। तो बोलो, तुम लोग चौंकोगे कि चमकोगे? चमकोगे ना? चमक लानी है तो फिर कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। रस बनाते हो ना, रस, गन्ना, तुम लोगों ने देखा है गन्ना? क्या? कुसियार, उसको खाता है सियार, इसीलिए उसको नाम सियार रखा गया लगता है। बंगाल की पैदावार है, सियार भी लगता है ना? है ना? तो गन्ने से जो रस निकलता है, अगर उससे शक्कर बनानी है, मिश्री बनानी है, गुड़ बनाना है, तो मेहनत लगती है कि नहीं लगती? उसको क्या करना पड़ता है? भट्ठी पे रखना पड़ता है, उबलाना पड़ता है तुम्हारी भाषा में। तो जब आप उबलाते हो तो उसमें से कुछ निकलता है कि नहीं निकलता है? क्या निकलता है? बोलो ना, बोलो बोलो बोलो, बिल्कुल लज्जा मत करो, बोलो, मुंशी जी तुम ही बोलो। हाँ, क्या? मैली निकलता है। अब वो जो मैली निकलता है, अगर उसी में छोड़ दो तुम, तो बोलो, चीनी चीनी होगी, गुड़ गुड़ होगा? होगा? यहाँ तो आजकल बहुत गुड़ बन रहा है ना? बहुत गुड़ बन रहा है, सलेमपुर वाले भी बना रहे होंगे शायद। तो गुड़ गुड़ कब होगा? कि जब उसमें से वो मैली निकाली जाए। अगर ना निकाली जाए तो ये गुड़ पॉइजन हो जाएगा। इस गुड़ में गुड़ रहेगा लेकिन पॉइजन हो जाएगा। पॉइजन समझते हो ना? विष है, विष हो जाएगा।
तो आप क्या करते हो, उसको छान के बाहर, छान के बाहर, छान के बाहर, छान के बाहर, यहाँ तक के गुड़ बन जाता है, चीनी बन जाती है, मिश्री बन जाती है, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा रिफाइन उसको करते चले जाओगे उतना सुंदर होता चला जाएगा। कतरा बुझते छे ना। तो आज हमें भी चाहिए कि ईमान और अकीदे की भट्टी पे, ठीक है ना, हम भी अपने अमल के इस शरबत को रखें ताकि इसके अंदर खौल पैदा हो। जब हौल पैदा होगी और खौल पैदा होगा तो फिर जो दिल के नीचे पड़ा हुआ मैल है वो उठकर ऊपर आएगा। अब जो उठकर ऊपर आए तो उसको छान के बाहर करो, छान के बाहर करो, छान के बाहर करो। जब छान छान के बाहर करते हैं तो सुनो, कोई गंजे शकर बनता है तो कोई गंजे नेबाद बनता है। कोदरदा बुझते छिन्ना बाबा। तो लिहाजा अब ज्यादा देर नहीं करनी है, मिजाज आपको दे दिया है। अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर चमक पैदा हो, आपके अंदर मिठास पैदा हो, तो दो जानू बैठ जाइए और बस सभी माँ बहन बेटियां भी नमाजर मुतन बसो, आप नारा बसो जाए सब आए नमाजर मुतन बसो। और अल्पो समय के लिए सभी लोग अपने अपनी चौक बंद कर लो और ध्यान दो, मुराकबा करो कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह अमा के देख छे। और फिर मन में ख्याल करो कि आमी की भूल करलम, की क्षति करलम। तो बचपन मध्य, जवानी मध्य, बुढ़ापा मध्य जीटा भूल त्रुटि संपूर्ण एकत्रित करें, अल्लाहर काछे पेश करी दें। अल्लाह गफूर आछे, अल्लाह रहीम आछे। आमार तुम्हार सबाई के गुनाह अल्लाह माफ कर देवे इंशाअल्लाह ताला। हाथ को नाभि में बांधो, माँ बहन बेटियां सीने में बांधे, सभी लोग चौकटा बंदो करी लें और मुराकबा करें, अपने नफ्स से मुहासबा करें। जुदी किछु भूल त्रुटि सेटाई अल्लाहर काछे पेश करी दें। अल्लाह गफूर आछे, अल्लाह रहीम आछे। इंशाअल्लाह आमार तुम्हार सबाई के गुनाह अल्लाह माफ कर देवे। पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ही माबूद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों वातूबु इलैह। ऐ अल्लाह, तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से हम तौबा करते हैं और हम वसीला चाहते हैं तेरे महबूब सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। देखिए अल्लाह का फजल, उसका एहसान करम कि ज्यादा समय नहीं लगा, सिर्फ हमने 2 मिनट अपनी तरफ ध्यान दे दिया, अल्लाह से रुजू हुए, अल्लाह ताला से हमने माफी मांग लिया। कैसा रहमान और रहीम परवरदिगार है कि जीवन भर के गुनाह अल्लाह ने माफ कर दिए।